की कार्रवाई की गई है। दरअसल करोड़ों रुपए की लागत से ये 7 वंडर तैयार हुआ था। क्रेन की मदद से अब इसे हटाया जा रहा है। ग्रीन बेल्ट में ये 7 वंडर बना दिया गया था। गांधी भवन स्मारक में भी फर्श तोड़कर ग्रीन बेल्ट में अब इसको बदला जा रहा है। लव कुश उद्यान स्थित फूड कोर्ट से भी फर्श उखाड़ा गया है। एनजीटी और हाई कोर्ट के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फर्श उखाड़ने की सीधे तस्वीरें आपके सामने हैं। 7 वंडर को हटाने की कार्रवाई अब तेज हो चुकी है। ग्रीन बेल्ट में भी जो ये 7 वंडर बनाए गए थे, गांधी भवन स्मारक में भी फर्श तोड़ा जा रहा है। ये सीधे खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं। लव कुश उद्यान स्थित ये फूड कोर्ट से भी फर्श को उखाड़ा जा रहा है, यानी कि जो बनाया गया था उसको फिर से तोड़ा जा रहा है। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश दिए गए थे। उसके निर्देश के बाद ही एनजीटी और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। क्रेन की मदद से ये सब कुछ तोड़ने के बाद हटाया भी जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं। 7 वंडर को हटाने की ये सीधे कार्रवाई यहां पर की जा रही है। और ये मसला काफी दिनों से कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब इस पर एक्शन लिया जाए और आप देखिए कि बुलडोजर एक्शन इस पर शुरू भी हो चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक भाटी इस खबर पर सीधे जुड़ चुके हैं। अशोक, 7 वंडर जो कि दुनिया में मशहूर है, अब उस पर एक सख्त कार्रवाई, वो भी हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब इसको तोड़ा जा रहा है। क्या कुछ इंटेंशंस और क्या इसका असर भी? जी बिल्कुल, अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत अजमेर शहर को पहला जब स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई थी उसमें पहला शहर जो है वो अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत लिया गया था और उसके तहत ही यहाँ पर जो है कई विकास कार्य करवाए गए थे। और जो विकास कार्य करवाए थे वो तमाम जो एरिया है वो वेटलैंड एरिया में आ रहे हैं या फिर ग्रीन बेल्ट में जो है उनका निर्माण कर दिया गया। इधर आना सागर है, आना सागर के पास ही ये जो है अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से ये जो वेटलैंड एरिया था उस पर इस जो है 7 वंडर का निर्माण किया गया था। ये आप देखेंगे सामने ताजमहल है और करोड़ों रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया था। और उसके बाद अब जो है इन पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई कहें या फिर क्रेन से हटाकर दूसरे स्थान पर लगाने की कार्रवाई कहें वो शुरू कर दी गई है। तो एक बड़ा जो खर्चा है वो जो है यहाँ पर जो है लगाया गया था। करोड़ों रुपए जब पहली जो स्मार्ट सिटी के तहत हुई थी तब 2000 करोड़ रुपए जो है इसमें खर्च किए गए थे। तो अब यहाँ पर क्रेन लग गई है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी आप देखेंगे उस पर क्रेन लगा दी गई है। कुछ देर में ही इसे यहाँ से हटा दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो 7 वंडर्स जो अलग अलग यहाँ पर देखेंगे आप, उन सभी को हटाने की कार्रवाई जो है यहाँ पर शुरू हो गई है। तो कई लोग हैं जो यहाँ पर इन देखने के लिए आते थे, टिकट लगता था, लेकिन अब जो है उन्हें ये जो नजारा है वो नहीं देखने को मिलेगा। और पास में ही आना सागर है। हाईकोर्ट के निर्देश पर पहले एनजीटी ने जो है इसको लेकर अपने सवाल खड़े किए थे कि भाई आपने इस तरह की कार्रवाई को क्यों किया और ये जब वेटलैंड एरिया था तो उस पर जो है ये निर्माण क्यों किया गया। जब इसके बाद जो है यहाँ पर 35 निर्माण थे इसके आने सागर के आसपास, तमाम जो निर्माण है उसको नोटिस दिए गए। वहां पर जो है नोटिस चस्पा करने के साथ उन्हें सीज किया गया। तो अब ये जो अंतिम जो स्मार्ट सिटी के तहत जो बनाए गए थे वो चिन्हित जो है उनको किया गया और अब उस पर कार्रवाई की जा रही है। कई लोग यहाँ पर हैं, नाराज है हालांकि इस कार्रवाई से। करोड़ों रुपए का जो मिसयूज है वो यहाँ पर हुआ है। इनसे बातचीत करते हैं। 7 वंडर हालांकि देखने के लिए बनाया गया था, इसमें करोड़ों रुपए खर्च भी किया। पहली स्मार्ट सिटी जब बनी थी जब उसमें लिया गया था। अब क्या किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, अजमेर शहर को एक बहुत बड़ी अच्छी सौगात अजमेर के वासियों को मिली थी। इससे सौगात खाली अजमेर शहर को नहीं, आसपास के जो कस्बे हैं, आसपास के जो जिले में जितने भी शहर आते हैं उन वहाँ के बाशिंदे लोग आके यहाँ 7 वंडर देखा करते थे। उनके लिए एक बहुत बड़ा सपना था, बाहर जाके नहीं कर सकते थे। मेरा सिर्फ इतना आप लोगों के माध्यम से कहना है कि सरकार ने हजारों करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए। आपको जब मालूम था, आपने डिनोटिफाइड तो किया नहीं अभी तक आना सागर के वेटलैंड को, आप कहीं भी कागजों में मजबूत है नहीं। आपने किस आधार पे ये जनता का लगा हुआ पैसा आप हटा रहे हैं? इस पैसे को आप सही जगह उपयोग में लेते। ऐसा नहीं था। 2012 के अंदर ये 4A की कार्रवाई हुई थी, उसके बाद अधिकारियों को मालूम था कि इस तरह की दिक्कतें आगे आ सकती हैं। तो जनता का पैसा जो खराब हुआ है, ठीक है अशोक, हालांकि ये कोर्ट के निर्देश के बाद ही हो रहा है